इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर, जो इन दिनों इलेक्शंस में काफ़ी एक्टिव है और साथ ही अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन भी कर रहे हैं। स्वरा, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पे। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चंडीगढ़ में। थैंक यू। बहुत खूबसूरत शहर है। हमेशा अच्छा लगता है चंडीगढ़ आना, खास करके कमाल का खाना खाने को मिलता है। सो पंजाब आना, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ कमिंग टू पंजाब, और द अमेजिंग फूड। और पंजाब की ऐसी खासियत है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रेस्टोरेंट किस लेवल का है, कि 5 स्टार है, कि ढाबा है, कि कौन सा है, जहाँ पे भी आप जाओ अच्छा खाना मिलता है। स्वरा बहुत फूडी है। डेफिनेटली। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी बोला अस्वरा कि आप लाइक अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए आप कैंपेन कर रहे हो, तो आप जैसे आप इन कैंडिडेट्स को चूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ है जो आप किसी कैंडिडेट में देख रहे हैं उनका कैंपेन करने से पहले? मुझे लगता है कि मैं उन उम्मीदवारों के लिए कैंपेन कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि नीयतमंद हैं, नेक हैं, ईमानदार हैं, और जो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और जो काम की राजनीति कर रहे हैं, नाम की नहीं। इसके साथ ही साथ मैं एक ऐसी विचारधारा का प्रचार कर रही हूँ जो हमारे देश से सच्चा प्रेम करती है, जो हमारे संविधान में विश्वास रखती है। ये सब वो कैंडिडेट्स हैं जिन पार्टियों से खड़े हैं, वो पार्टियों ने ऑन रिकॉर्ड जाके हमारे संविधान को बचाने की बात की है, हमारे संविधान के मूल्यों के मूल्यों की ज़रूरतमंदी की बात करी है। और मैं एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ कैंपेन कर रही हूँ जो हमारे देश में नफ़रत फैला रही है, विभाजन कर रही है हमारे देश का, जो हमारे देश में अलग अलग समुदाय के बीच में भड़काने का काम कर रही है, नफ़रत भड़काने का, हिंदू मुस्लिम की बातें फालतू की, मतलब जिसे कहते हैं ना, लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश। और जिस विचारधारा ने एक आतंकवाद आरोपी को भोपाल से टिकट दे दी है, तो मैं उस विचारधारा के खिलाफ कैंपेन कर रही हूँ। और मैं ये भी कहूँगी कि वो विचारधारा हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। एक हिंदू होने के नाते मुझे बहुत दिक्कत है कि मेरे 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 धर्म, मेरी आस्था का जो पवित्र रंग है भगवा, उसका जुर्म ढकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जो भगवान हैं श्री रामचंद्र, उनका उनका नाम कलंकित हो रहा है, क्योंकि लोग कत्ल करने के बाद अपना वो जुर्म छुपाने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं। तो श्री रामचंद्र के भक्त होने के नाते हम सबको बहुत बहुत दिक्कत होनी चाहिए इस चीज़ से। अस्वरा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं, बल्कि जो एक जी कैंडिडेट्स है उनको कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी पार्टी की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं कई पार्टियों के जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उनसे मैं समर्थन रखती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, वो बहुत एक बेहतरीन घोषणा पत्र है। वो एक साझा भविष्य है भारत के लिए। वो न्याय की बात करता है, वो रोज़गार की बात करता है, वो हिंसा ख़त्म करने की बात करता है, वो किसानों की बात करता है। मुझे लगता है कि भोपाल से दिग्विजय सिंह जी सही सांसद रहेंगे। मैंने राजस्थान में सीपीएम के जो कैंडिडेट हैं, अमरा राम जी, जो किसान हैं, जिन्होंने मतलब सालों से किसानों के लिए संघर्ष किया, उनका समर्थन किया है। बेगूसराय में मैंने कन्हैया का समर्थन किया, क्योंकि कन्हैया लगातार ऐसे मुद्दे उठाता है जो यूथ है, जिन्हें जिन्हें जिनसे यूथ का भविष्य बेहतर होगा, वो मुद्दे उठाता है, तो वो मुद्दों की राजनीति करता है। और ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, तो आम आदमी पार्टी के लिए मैं दिल्ली में कैंपेन कर रही हूँ, आतिशी के लिए और राघव के लिए और दिलीप के लिए। तो अस्वरा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो किसी ना किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी में भी हेमा मालिनी जी जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, फिर सनी देओल जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। बट जिस तरह से सनी देओल कैंपेन कर रहे हैं ना, एक चीज़ सामने आ रही है कि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द इश्यूज़, राइट? तो आप इस चीज़ को आप कैसे आप देख रहे हैं कि जब कोई स्टार किसी के लिए कैंपेन लाइक करता है, बहुत ज़रूरी होता है कि उसको लोकल इश्यूज़ का तो पता हो। या देखिए, मैं किसी और का कैंपेनिंग का क्या तरीका है उस पर मैं कतई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। सनी सर सीनियर हैं हमारे इंडस्ट्री के, अनुपम जी सीनियर हैं, हेमा मालिनी जी सीनियर हैं। मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरे लिए पर्सनली जिन जिन उम्मीदवारों को चुना है, मैंने उनका बैकग्राउंड देख के चुना है। मैंने वो उनके मुद्दे क्या हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के क्या मुद्दे हैं, वो देख के मैंने, जैसे उदाहरण के लिए सीकर में पीने के पानी की दिक्कत है। अब ये लोकल वहाँ की प्रॉब्लम है।
आतिशी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा एक दिक्कत है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी दिक्कत है और मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके मैं अपना रिसर्च करूँ। लेकिन मतलब बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी के लिए कैंपेन कर रहे हो तो एक प्रॉपर लोकल इश्यूज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना? तो जैसे आपने एक स्टेटमेंट भी बोली थी कि जो पॉलिटिक्स है और जो मतलब बॉलीवुड है वो बहुत ही लाइक रिलेटेड है, बिकॉज इन द पास्ट में भी है ना, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स की वजह से बॉलीवुड ने बहुत कुछ फेस किया है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से बॉलीवुड पे हमले हुए हैं दक्षिण पंथियों द्वारा, जिस तरीके से चाहे वो पद्मावत का कांड ले लो जहाँ पे स्टूडियो में दीपिका की नाक काटने की बात की जा रही थी या भंसाली सर को मारा गया था, या आप करण जौहर से जो माफ़ीनामा लिखवाया गया पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम करने के लिए, या जिस तरीके से शाहरुख सर के गाड़ी पे पथराव हुआ रईस की शूटिंग में, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत झेला है एक नफरत भरी राजनीति को, एक विभाजन करने वाली राजनीति को। और मुझे लगता है कि इसलिए ज़रूरी है कि बॉलीवुड अपने मुद्दे जो है सरकार तक पहुंचाए, और इसलिए मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि बॉलीवुड एक्टिव हो पॉलिटिक्स, और हमेशा से रही है एक्चुअली। आई लोग कहते हैं कि अब बॉलीवुड एक्टिव हो गया, अब ऐसा नहीं है, हमेशा से स्टार्स ने कैंपेन किया है। हाँ, वो अलग बात है कि अब केंद्र एक खास तरीके से, जो सरकार है वो एक खास तरीके से बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रही है या बॉलीवुड स्टार्स का इस्तेमाल कर रही है, जो पहले नहीं किया था उसने। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी देखा जो आपने शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे एक फैन ने मिसयूज करके है ना उसमें मैंने किया, नहीं किया था वीडियो, मतलब वो तो आपके वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है। सो क्या कहना आप चाहेंगे, बिकॉज बहुत ही गलत तरीका ये है। हाँ देखिए, अब मैं, बहुत सारे लोग आते हैं सेल्फी मांगने, मैं सेल्फी जब जब लोग मांग रहे हैं तो मैं ये तो नहीं पूछ रही आपसे कि अच्छा पहले आप बताइए कि आप वोट किसे दे रहे हैं। मजाक मजाक में जब हम प्रचार करते हैं और लोग सेल्फी मांगते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा वोट दोगे क्या आप इन्हें। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जब हम कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे है, फ्लाइट पकड़ रहे हैं, कोई अगर सेल्फी मांग रहा है तो मैं तो ये नहीं पूछ रही कि अच्छा आप किसको किसको सपोर्ट कर रहे हो या किसका प्रचार कर रहे हो या आप वोट किसको दोगे। तो मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही। तो किसी लड़के ने मांगा सेल्फी, मैंने दे दिया, मुझसे बिना पूछे, बिना अनुमति लिए, बिना मुझसे मेरे कंसेंट के, मुझे बिना बताए। अब उसने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया और बोला वो आएंगे तो मोदी जी। तो मैंने उस टाइम भी सुना था, मैंने स्माइल किया था। मतलब आपका मतलब देखिए, जो भी सबका अपना लोकतांत्रिक हक है। अब लेकिन अगर आपको ऐसी छिछली हरकत करके और फिर उसको वायरल करके आपको मज़े लेने हैं तो फिर मतलब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं हमेशा जिनसे भी आम पब्लिक से मिलती हूँ तो मैं बहुत शरीफ तरीके से मिलती हूँ। आगे से कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत करे तो इसका क्या कह सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये मुझसे ज़्यादा उनकी चरित्र और उनके नियत पे ये टिप्पणी है। और देखिए, ये जो अंधे भक्त हैं उनका तो मैं यही कहूँगी कि यार मतलब मैं आपको मेरा नाम इस्तेमाल करके और मेरे चेहरे को इस्तेमाल करके अगर आपके जीवन में आपको कुछ वर्थवाइल मिल रहा है करने को, तो मैं खुश हूँ कि मैंने आपके जीवन में कुछ पल खुशी के डाल दिए। वैसे स्वरा को क्या लगता है कि किसे आना चाहिए एज अ पीएम, मोदी को कि राहुल गांधी? देखिए मैम, ये ना मुझे लगता है कि ये सवाल हमारे, अव्वल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने से। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे अगर उनकी पार्टी ने इतने सीट ले लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आपको समझना चाहिए कि हमारी जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। हम प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद का चुनाव करते हैं। 543 सीट है हमारे संसद में, हम 543 लोग अपने 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 कॉन्स्टिट्यूंसी से भेज रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे लोग जाएं संसद में। इसलिए मैं, अगर मेरे हिसाब से अगर कन्हैया, आतिशी, अमराराम जी, दिग्विजय सर, दिलीप और राघव सब जीत के अगर संसद में चले गए, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, जबकि वो अलग अलग पार्टी के हैं। आप समझ रहे हैं। और मुझे लगता है इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो संविधान का आदर करते हों और जो ये समझते हों कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सिर्फ पार्टी विशेष के नेता नहीं हैं, या आप सिर्फ उन लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्होंने आपके लिए वोट किया है, आप उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आपके लिए नहीं वोट किया है। ये इस पद की मर्यादा है। और मुझे लगता है कि जो भी शख्सियत इस मर्यादा का मान रखे और हमारे संविधान का मान रखे, वो अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। और मुझे, अगर आप स्पेसिफिकली
राहुल की बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि राहुल बनेंगे अच्छे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो संविधान का की मर्यादा का मान करेंगे और वो संविधान का आदर करते हैं, क्योंकि उनके पूरे घोषणा पत्र में जो है हम देख रहे हैं कि वो संवैधानिक आदर्शों के हिसाब से वो घोषणा पत्र लिखा गया है. मोदी जी क्यों नहीं? दैट्स आई थिंक दैट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरे लिए जो विचारधारा बीजेपी और संघ परिवार की है वो एक हिंसक विचारधारा है. मैं उससे नहीं मेल खाती हूँ. वो मुझे लगता है कि वो विचारधारा हमारे संविधान के खिलाफ जाने वाली विचारधारा है. इसलिए मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही, मैं उस पूरी विचारधारा को नकारती हूँ. तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मैं बाकी चाहे उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन अगर आप उस विचारधारा के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो मैं नहीं आपका समर्थन कर सकती हूँ. मैं बिल्कुल असहमत हूँ जिस तरीके से ये लोग हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. मुझे लगता है कि ये गलत इस्तेमाल है मेरी आस्था का. जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं ट्रोलिंग का. तो इन सारी ट्रोलिंग को मतलब आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू डील विद ट्रोलिंग? नहीं, देखिए, ट्रोलिंग तो हमारे देश में अब एक जिसे कहते हैं ना, अब वो एक महामारी टाइप की बन गई है ट्विटर पे. और मुझे लगता है कि दुख की बात ये भी है कि जो आईटी सेल है, खास करके जो भाजपा का आईटी सेल है, उसने इसको इनकरेज किया है. क्योंकि आप देखेंगे कि जितने ट्रोल्स हैं, और सारे ये लोग, बहुत लोगों ने कहा है, मैंने तो इसे अनुभव किया है कि जितने भी ट्रोल हैं और जितने भी लोग गंदी गालियाँ लिख रहे हैं ट्विटर पे, उन सबके नाम के आगे चौकीदार लगा है. ये क्या बता रहा है आपको? ये तो कोई बहुत ही परेशानीजनक चीज़ बता रही है आपको हमारी राजनीति के बारे में, हमारी सरकार क्या कर रही है उसके बारे में. मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है और ये बुरी चीज़ है. बिकॉज आप अपने उस ट्विटर के नाम के पीछे छिप के आप बेसिकली छेड़खानी का काम कर रहे हैं. अगर आप यही चीज़ सड़क पे करें तो आप पिट जाएंगे. सड़क पे तो करने की हरकत नहीं होगी, मतलब हिम्मत नहीं होगी आपको. फिर आप वो ऐसे छिप छिप के घटिया वीडियो बनाएंगे बिना पूछे और परमिशन लिए. तो ना, ये पूरा ट्रोलिंग जो है ना, वो कायरता को जायज़ बनाने का काम कर रही है और कुछ नहीं. ये जो जितने ट्रोल हैं, ये बहुत ही कायर टाइप के लोग मुझे नज़र आते हैं. डज इट अफेक्ट यू आल्सो? यार, मैं भी इंसान ही हूँ. मतलब मैं कोई नहीं. फिर आप सीखते हैं डील करना. मतलब ये भी आप याद रखते हैं कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है ये. जैसे आपको कह रही हूँ, ये हमारे साइबर समाज के लिए एक महामारी वाला सिचुएशन है. ये एक दिक्कत है. बट अब ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आप जिन आदर्शों के लिए खड़े हैं उनके लिए अगर आप सही में विश्वास करते हैं तो थोड़ी गाली खानी पड़ती है. तो मैं सीखती हूँ. बट मैं अपने मेंशंस बहुत कम पढ़ती हूँ. मैं ऑलमोस्ट नहीं पढ़ती और मैं बिल्कुल बेबाकी से जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों के चक्कर में लज्जित बिल्कुल नहीं होना चाहिए. शर्म उन लोगों को आनी चाहिए, मुझे नहीं. तो स्वरा, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब जो भी लोग इलेक्शंस का है, कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, लोकतंत्र में हमारा हक है और हमारी जिम्मेदारी भी है वोट देना. और हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए. हमें ये याद रखना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं देश का, हम अपने सांसद चुन रहे हैं. तो आपके एरिया में जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, मुझे लगता है कि उनको वोट जाना चाहिए. थैंक यू. सो ये थी हमारे साथ स्वरा भास्कर, कैमरामैन गिरीश के साथ पल्लवी सोनी, भी साझा चंडीगढ़.